उस वक्त इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, लेकिन अगर मिस यूज हो तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है। इसके मुताबिक सिर्फ 5 मुल्क ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन मुल्कों के बारे में जो न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। कौन कौन से मुल्कों के पास एटम बम है, क्या हर न्यूक्लियर मुल्क यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, और क्या कोई ऐसे मुल्क भी हैं जो सीक्रेटली न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या है। न्यूक्लियर पावर का मतलब वो मुल्क जिसके पास एटम बम या न्यूक्लियर हथियार मौजूद हों। ये हथियार आम बॉम्ब से बहुत ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तबाही फैलाने वाले होते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियर बम पूरे शहर को खत्म कर सकता है, जैसे जापान की सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। न्यूक्लियर पावर बनने का मतलब होता है अब उस मुल्क के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के लिए खौफ पैदा कर सकती है। दुनिया के दूसरे मुल्क उससे डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार का मतलब होता है कि अगर जंग हुई तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। न्यूक्लियर पावर सिर्फ जंग के लिए नहीं होती, कई मुल्क इसे अपनी सिक्योरिटी, ताकत और दुनिया में इज्जत बढ़ाने के लिए रखते हैं। लेकिन याद रहे, जिस चीज में ताकत होती है उसका गलत इस्तेमाल भी मुमकिन होता है। इसीलिए दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों पर बहुत सी पाबंदियां और इंटरनेशनल रूल्स भी लगाए गए हैं। दुनिया में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका नाम है NPT यानी नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। इसके मुताबिक सिर्फ 5 मुल्क ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये 5 मुल्क वो हैं जिनके पास 1970 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे। अब बात करते हैं उन मुल्कों की जो NPT के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। ये मुल्क दुनिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन नहीं की मगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस वक्त से ये दुनिया का पावरफुल न्यूक्लियर मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने 1998 में ऑफिशियली अपने न्यूक्लियर वेपन का ऐलान किया। After this historical technological achievement which was made possible by Pakistan scientists. उस वक्त इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। इसे यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। इजराइल ने कभी ऑफिशियली ये तस्लीम नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन दुनिया भर के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। ये सब कुछ वो सीक्रेटली रखता है और कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के केस थोड़ा अलग है। ये पहले NPT का हिस्सा था, लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी से ऑफिशियली निकलने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 2006 में उसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज नॉर्थ कोरिया एक फुल न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। इसके बाद ना सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बल्कि वो मिसाइल्स भी बनाता है जो दूर तक निशाना लगा सकती हैं, जैसे कि अमेरिका या जापान तक। दुनिया नॉर्थ कोरिया को बहुत खतरनाक न्यूक्लियर मुल्क समझती है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट सीक्रेट रखती है और किसी इंटरनेशनल लॉ का खास ख्याल नहीं रखती। आज दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ईरान का प्रोग्राम सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। Immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. उनका कहना है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कई वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका और इजराइल को शक है कि वो सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इस वजह से ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी ये मुल्क टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं। अगर ये चाहें तो कुछ सालों में न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी ये है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में 9 मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं। इनमें से कुछ लीगली और कुछ सीक्रेटली। ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक ब्लेसिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर मिस यूज हो तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है।